हेलो एवरीवन, यूपीएससी ने अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। आप अब तक पुराने ओटीआर रजिस्ट्रेशन से फॉर्म फिल कर रहे थे, बट अब आपको न्यू ओटीआर रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा, वो भी न्यू पोर्टल पे। और यूपीएससी ने अभी लॉन्च किया है, ये कल 28 मई को से लागू हो गया है। तो हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि न्यू ओटीआर रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है और क्या कहा गया है यूपीएससी के द्वारा, और पुरानी वेबसाइट से कैसे अलग है, और पुराने जो ओटीआर आपने फिल किया है वो क्या लागू रहेंगे या न्यू ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पूरा डिटेल्स में बात करें, क्योंकि पिछली बार काफी गलतियां हो रही थी फॉर्म फिल करने में ओटीआर में, तो उनको काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो पुराना ओटीआर है वो अमान्य हो चुका और नया पोर्टल लॉन्च किया है। पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये यूपीएससी ने कल 28 मई को अपना एक प्रेस नोट रिलीज किया था, जिसमें पूरा डिटेल्स में दिया गया है, जिसे हम अच्छे से समझते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू पोर्टल registration and filling up application form online. The UPSC online application portal has 4 parts. ये 4 parts में दिया गया होगा, जिसे हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहला होगा जिसमें अकाउंट क्रिएशन करना होगा आपको, उसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कॉमन एप्लीकेशन, और उसके बाद ये तीन स्टेप है। आप अभी से आप उसमें अपना जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वो करके छोड़ सकते हो, यानी अगर आपका एग्जाम है या नहीं, लेकिन आप ओटीआर बनाकर छोड़ सकते हो। अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप तीन कोई भी स्टूडेंट अभी से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके छोड़ सकता है। और चौथा आएगा जो एग्जामिनेशन टाइम में, यानी जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है यूपीसी प्रीलिम्स के लिए, तब आप एग्जामिनेशन का जो चौथा स्टेप है वो फिल कर सकोगे। अदरवाइज आप जो भी 3 स्टेज है वो आप अभी से फिल करके छोड़ सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि आपको उस टाइम ओटीआर रजिस्टर में आपकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम आपको ओटीआर का फॉर्म फिल का और एग्जाम का काफी दबाव रहता है, तो गलत नहीं हुआ है। ये आगे यूपीएससी ने दिया है कि जो 4th है एग्जामिनेशन क्रिएशन, एग्जामिनेशन नोटिस, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन स्टेटस, ओनली एग्जामिनेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू फिल्ड अप दिस पार्ट बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड्स अलाउड इन द नोटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन। जैसा मैंने बताया कि 4 स्टेज है, 3 अभी से आप फिल कर सकते हो, और चौथा स्टेज है वो आपको एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे फिल करनी होगी। This arrangement will be faculty's candidate to fill up first 3 parts anytime or keep ready to applying to any UPSC examination whenever notified with that may required 3 by saving time and avoiding last minute rush। यानी यूपीएससी का कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी से जो 3 स्टेज है उनको आप फिल करके छोड़ देते हो, तो आपको जो एग्जामिनेशन टाइम है जो उसमें आपको थोड़ा सा उसमें आपका टाइम भी सेव होगा, और थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है वो भी गलतियां कम हो जाएगी। अभी से आप 3 पार्ट आप अप्लाई करके छोड़ देते हो, तो 4th आपको एग्जाम नोटिफिकेशन में ही आपको अप्लाई करना है। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द एप्लीकेशन एंड अपलोड दियर डॉक्यूमेंट न्यूली इंट्रोड्यूस पोर्टल फेस बाय यूजिंग द वेबसाइट। न्यू पोर्टल होगी वो होगी ये यूपीएससी ऑनलाइन .nic इन। इस पोर्टल पर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा जो पोर्टल ओटीआर रजिस्ट्रेशन है वहां पे ये पेज खुलेगा न्यू। द ओल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर मॉड्यूल विल नॉट अप्लीकेबल, यानी जो पुराना ओटीआर रजिस्ट्रेशन था वो अब अप्लीकेबल नहीं होगा, वहां से आप ना ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और तो वैसे भी वो पेज है अब पुराना ओटीआर वो बंद हो। डिटेल्स इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन द होम पेज एज वेल विथ ऑल प्रोफाइल्स मॉड्यूल गाइड द कैंडिडेट ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। आपको पूरा डिटेल्स में वहाँ पे गाइड किया गया है ओटीआर से रिलेटेड। और यहाँ पे यूपीएससी ने कहा है कि आपको आधार आईडी को यूज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्गली एडवाइज कर रही है यूपीएससी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधार आईडी को यूज करना है, जहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट कर रहे हो। और न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से, यानी कल से 28 मई से स्टार्ट हो गए, जिसमें सीडीएस के और एनडीए के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं सेकंड पेपर के लिए वो अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इनका एग्जाम नोटिफिकेशन आ रखा है, तो इसमें 4 स्टेज है वो अप्लाई हो सकती है। लेकिन जिनका अभी एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप 4 स्टेज अप्लाई कर सकोगे, और अभी से 3 स्टेज आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया। यूपीएससी के एक नोट्स प्रेस नोट रिलीज किया है कल ऑफिशियल। पुरानी वेबसाइट ये थी upsconline.gov इन यूपीएससी ओटीआर, ये पुरानी अब नहीं चलेगी, और न्यू होगी वो होगी upsconline.nic इन। ये न्यू पोर्टल होगा जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपका पेज खुलेगा जिसपे आप upsconline.nic पे जाओगे, तो आपका सबसे पहला दिया है वो होगा क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपना
जो ईमेल है, जो एक अच्छे से ईमेल जो आपकी परमानेंट ईमेल रहने वाली है, वो ही उसी ईमेल से आपको ओटीआर को बनाना है। पिछली बार काफ़ी स्टूडेंट की गलतियां थी कि हमारे पास ईमेल नहीं है, हमने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, तो वो अब गलतियां मत करना। आपको फिर से यूपीएससी एक मौका और दे रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन पे करना है। ईमेल आईडी वगैरह आपको जो भी मांग रहा है आपको फिलअप करना है। सेकंड, आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आगे की आपको लॉगिन करना है। और तीसरा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए जो पढ़ लेने, और उसके बाद प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और डिटेल्स फिल करने। और ये है 4 स्टेज जहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा है, ये अभी आप फिल नहीं कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम ही फिल कर सकते हो सिर्फ। जैसे अभी एनडीए और सीडीएस का नोटिफिकेशन आ रखा है सेकंड पेपर के लिए, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एग्जामिनेशन पे व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, आपको नोटिस दिखाएगा यहाँ पे कि अभी किसके, आप यहाँ पे क्लिक करके देखना, अभी एनडीए और सीडीएस का नोटिफिकेशन दिखा रहा है। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तो आपका जो ऑफिशियल पेज है वो कुछ खुल कर आ जाएगा और माई एप्लीकेशन पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा इस बार चेंज किया गया यूपीएससी के द्वारा, कुछ हेल्प होगी इससे और कुछ गलतियां भी कम होगी। और जिनकी पिछली बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन गलत हो रखे हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी इस बार चेंज कर सकते हो। तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा ईमेल या मोबाइल नंबर नहीं था। काफ़ी सारे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं था, ईमेल नहीं थी, तो उनको ओटीआर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस बार न्यू ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट से जाके, और कुछ भी गलती नहीं करनी, आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। ये 3 स्टेज आप अभी से फिल करके छोड़ सकते हो, क्योंकि लास्ट में आपको मिस्टेक नहीं होगी। और फोर्थ में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ ये ही फिल करना है आपको, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रोसेस होगा वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो अभी से आप इन तीनों को फिल करके छोड़ देना, जब भी आपको सही लगे अच्छे से ईमेल और मोबाइल नंबर, परमानेंट ईमेल और मोबाइल नंबर, और जो भी आपके जैसे 10th क्लास की मार्कशीट में आपके नेम वगैरह है वो आपको अच्छे से फिल करना है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने क्या किया था, 10th की मार्कशीट के अलावा अपना नेम अलग से फिल कर दिया, जैसे जैसे वर्मा या कुमार या कुछ भी था आगे सरनेम, वो नहीं लगा रहे थे, तो वो भी गलती थी। तो आपको जो 10th की मार्कशीट में दे रखा है वही अच्छे से फिल करना है, जो भी मांग रखा है डाटा। तो ये यूपीएससी का न्यू पोर्टल है और एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें बदलाव कर सकते हैं और न्यू ओटीआर में भी कुछ बदलाव किए गए होंगे। तो वो आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने पर ही पता चलेगा कि क्या बदलाव किए गए, कुछ अच्छा बदलाव हुआ है नहीं। तो ये आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।